जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही अमेजिंग पार्ट अंग्रेजी का, जो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सबसे बेस्ट टॉपिक की टेंस के बारे में। दोस्तों, आज हम टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। दोस्तों, आपको समझ लेना है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द अगर आए तो वह हमारा वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। नंबर 1 यहाँ पर बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम क्या होता है, पहला रूल्स क्या होता है, पहली पहचान क्या होती है, कैसे इसको बनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। इनको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि नंबर 1 इसकी पहचान क्या होती है। तो नंबर ये 2 प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, एक डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है। तो सबसे पहले इनके दोनों नियमों को डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, पहला इसका नियम होता है कि जिन वाक्यों में क्या शब्द पहले आ जाए तो, जिन वाक्यों में अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो कैसे बनाते हैं इस सेंटेंस को। तो इसका बनाने का रूल्स होता है, बनाने का नियम होता है, वो कैसा होता है। जैसे जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया होगा, एग्जाम्पल ऐसे दिया होगा कि क्या मोहन बाजार जा रहा है। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस दिया हुआ कि या मोहन बाजार जा रहा है, ये इसका क्या दिया, एग्जाम्पल हो गया कि जिन वाक्यों में क्या शब्द अगर पहले आ जाए तो। अब इसके बात करेंगे इसके रूल्स के बारे में कि इसका रूल्स क्या होता है, इसका जो बनाने का नियम होता है वो रूल्स क्या होता है। इसको रूल्स को कहते हैं नियम। क्या कहते हैं? रूल्स का मतलब होता है नियम। इसके बनाने के नियम क्या होते हैं। अब इसका सबसे फर्स्ट नंबर बनाने का नियम होता है कि जिन वाक्यों में क्या दिया है, वाक्यों में क्या शब्द अगर पहले आता है तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस बनेगा क्या मोहन बाजार जा रहा है। तो इसको बनाएंगे, जैसे इसका नियम हो जाएगा, रूल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूल्स इसका? सबसे पहले इसका रूल्स हो जाएगा सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। सबसे पहले क्या लगाएंगे? इज, आर और एम। क्या लगाएंगे? इज, आर, एम। इसकी हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे हम सबसे पहले। उसके बाद लगाएंगे प्लस में क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट को लगा देंगे। उसके बाद क्या लाएंगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की हम फर्स्ट पहली फॉर्म यूज करेंगे। उसके बाद इस पहली फॉर्म में क्या लाएंगे? आईएनजी। क्या लगा देंगे? आईएनजी। पहली फॉर्म में हम आईएनजी को लगाएंगे। आईएनजी लगाने के बाद क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट, यानी अदर वर्ड। अदर जितने भी वर्ड बचेंगे वो लगाएंगे। और उसके बाद क्या लाएंगे? क्वेश्चन मार्क। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा जाता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क हमारा जो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पढ़ा जाता है, उसको भूल लगाना हम नहीं भूलते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सबसे पहले क्या लगाना है, जिन वाक्यों में क्या शब्द अगर पहले आ जाए तो क्या लगाना है? इज, आर, एम पहले लगाना है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना है। उसके बाद क्या लगाना है? सब्जेक्ट, कर्ता हमारा लगाना है। उसके बाद मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कहते हैं इसको। और यहाँ पर प्लस में क्या जोड़ना है? आईएनजी उसमें जोड़ना है। उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब यहाँ पर देखिए ये इसका हो गया पहला रूल्स। अब बात करेंगे इसके रूल नंबर 2 के बारे में। इसका रूल नंबर 2 क्या होता है, तो यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। अब हमने पहला रूल समझ लिया, पहला इसका नियम समझ लिया। अब नंबर 2 पर बात करेंगे। इसका रूल नंबर 2 हो जाएगा कि देखिए यहाँ पर देखेंगे जिन वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे,
कितना, कौन, क्या आदि शब्द वाक्य के बीच में, यानी बीच में आ जाएं तो। अब यहां पर हमने समझ लिया कि जिन वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कौन, क्या आदि शब्द वाक्य के बीच में आ जाएं तो। अब इसका हमने समझ लिया कि पहले ही ना हमने नियम समझा कि क्या शब्द अगर वाक्य के पहले आ रहा है तो कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा बात है कि अगर यहाँ पर कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कौन, क्या शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाएं तो हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका जैसे उदाहरण समझेंगे, क्या समझेंगे, इसका एग्जाम्पल समझेंगे कि वाक्य हमारा आएगा कैसे। जैसे कोई एग्जाम्पल हो गया, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया था इसमें कि क्या मोहन बाजार जा रहा है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे कि मोहन, क्या लाएंगे, मोहन, सॉरी नीले पेन से बनाएंगे कि मोहन बाजार, वही सेंटेंस को रिपीट करेंगे, मोहन बाजार क्यों जा रहा है। यहाँ पर हमने बनाया वही सेंटेंस बनाया कि मोहन बाजार क्यों जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे और यहाँ पर भी हम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं भूलेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगाना इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर भी हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया। हमने इसका वाक्य लिख लिया, पहचान, जैसे जैसे वाक्य आएगा कि मोहन बाजार क्यों जा रहा है। हमने पहले रूल से बनाया कि क्या मोहन बाजार जा रहा है, अब दूसरे रूल से हमने बनाया कि मोहन बाजार क्यों जा रहा है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, इसका रूल्स लिखेंगे, इसका रूल्स क्या होता है। अब इसका बनाने के नियम भी तो पता होना चाहिए हमें, इसका नियम पता होना चाहिए कि इसका रूल्स क्या होता है, इसका नियम क्या होता है। इसको भी हिंदी में नियम कहते हैं, रूल्स का मतलब होता है नियम। अब इसका नियम क्या होता है, तो इसका नियम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लगाया हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इजारे में लगाई, हमारे वाक्य में क्या है, क्या शब्द हमारा पहले आया। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्रोगेटिव जो वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव जो वर्ड होते हैं, वो वाक्य के बीच में आ जाए तब सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। जैसे इसमें आया है क्यों। अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की हिंदी लगाएंगे, क्या अंग्रेजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। हम क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जितने भी WH फैमिली के वर्ड होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, उनकी अंग्रेजी को हम पहले लगाते हैं। उसके बाद हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज, आर और लगाएंगे एम। हमने क्वेश्चन वर्ड लगाया, उसके बाद लगाएंगे इज, आर, एम। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हमें कर्ता लगाना है, क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। उसके बाद लगाना है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमारा वही रूल्स है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, उसके बाद हमने लगा दिया ING। क्या लगाएंगे, ING लगाएंगे। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, प्लस में लगा दिया क्वेश्चन वर्ड। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड को लगाना हम नहीं भूलेंगे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जो है वो पढ़ा जाता है। दोस्तों हमने यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि वो पढ़ा जाता है, इसको लगाना नहीं भूलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने रूल्स दोनों समझ लिए, पहला भी रूल समझ लिया हमने और दूसरा रूल्स भी समझ लिया। अब इन सेंटेंसेस को बनाते कैसे हैं, इन सेंटेंस को हमने 2 एग्जाम्पल दिए, 2 रूल्स दिए, इन सेंटेंस को बनाते कैसे। अब जैसे हमने यहाँ पर दिया क्या मोहन बाजार जा रहा है, तो इसको हमने सेंटेंस को ऐसे ही सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं दोस्तों, डिस्कस करते हैं पहले सेंटेंस के कि पहला इसका सेंटेंस क्या होता है। नंबर 1 यहाँ पर लिखेंगे, नंबर 1 में हम उन्हीं सेंटेंस को रिपीट करेंगे जैसे हमने बनाया था क्या, क्या बनाया था, क्या मोहन बाजार जा रहा है। अब ये हमने पहला रूल्स लिया था, पहला सेंटेंस लिया था। इस पहले सेंटेंस को हम कैसे डिस्कस करेंगे, तो हम इसके सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए रूल्स के हिसाब से बनाएंगे। हमारा पहले सेंटेंस में क्या दिया था, इजारम दिया था, पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, तो उसी रूल से बनाएंगे। अब इसमें क्या है, क्या शब्द पहले दिया है, तो यहाँ पर हमें समझ लेना है कि क्या शब्द दिया है, तो क्या शब्द हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगी। अब यहाँ पर हमें समझ लेना है, एक चीज और समझ लेनी है कि सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि अगर एक वचन करता होगा, क्या होगा, एक वचन अगर करता होगा हमारा, तो क्या लगाएंगे, इज। क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। एक वचन अगर हमारा करता होगा तो इज लगाएंगे, और हमारा अगर करता बहुवचन होगा, क्या होगा, हमारा करता बहुवचन अगर होगा तो क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे,
आर लगा देंगे। अगर हमारा कर्ता बहुवचन होगा तो आर लगा देंगे, और हमारा कर्ता अगर क्या होगा, आई होगा। क्या होगा, आई अगर कर्ता होगा तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का। ये हमारे 3 रूल्स होते हैं कि एक वचन कर्ता के साथ हम इज लगाएंगे, और बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाएंगे, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा रूल्स था, हमारा जो सेंटेंस दिया है उसको हम कैसे बनाते हैं कि क्या मोहन बाजार जा रहा है। तो यहाँ पर मोहन क्या है, एक वचन है, हमारे क्या है, मोहन एक वचन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग कर लिया। अब इसके बाद हम सब्जेक्ट को दिखाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, मोहन। क्या है, मोहन, इज मोहन। अब क्या लाएंगे, जाना। तो जाना को क्या होते हैं, गो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गो। अब इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो गोइंग। कहाँ वो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो टू मार्केट। क्या मोहन बाजार जा रहा है, और क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अब देखिए हमने दूसरा सेंटेंस लिया था, आप समझ गए होंगे इस पहले सेंटेंस को। अब दूसरे सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। हमारा दूसरा सेंटेंस क्या था, दूसरा सेंटेंस था हमारा, दूसरे रूल से बनाएंगे कि मोहन बाजार क्यों जा रहा है, मोहन बाजार क्यों जा रहा है। अब ये देखिए हमारा हो गया दूसरा सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस को कैसे डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पर हमें समझ लेना है पहले ही कि अगर हमारा एक वचन करता होगा तो हेल्पिंग वर्ब हमारी इज लगेगी, और बहुवचन करता होगा तो हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी, और अगर आई दिया हो तो क्या लगेगी, एम। अब यहाँ पर क्या दिया है, मोहन दिया है, तो हमें तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें इसका प्रयोग करना है, लेकिन सबसे पहले हमें दिया है क्यों। यहाँ पर जब क्वेश्चन वर्ड दिया है तो वाक्य के बीच में आ रहा है। हमने पहले ही दूसरे रूल्स में पढ़ा था कि जिन वाक्यों में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कितना, कौन, क्या शब्द अगर वाक्य के बीच में आ जाएं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लगाएंगे क्यों की अंग्रेजी। तो इसका मतलब होता है वाई। क्या लगा दिया हमने, वाई। वाई मीन्स होता है क्यों। अब यहाँ पर एक वचन करता है तो एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करेंगे, वाई इज। क्या लगाएंगे, वाई इज। अब क्या लगाएंगे, मोहन। क्या लगाएंगे, मोहन। वाई इज मोहन। अब मोहन, मोहन लगा दिया, उसके बाद लगाएंगे गोइंग। क्या, गोइंग लगाएंगे। वाई इज मोहन गोइंग टू मार्केट। बना दिया सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल देकर देखेंगे। देखिए अगला एग्जाम्पल, हम तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। तीसरा सेंटेंस लिखेंगे कि मैं। क्या लगाएंगे, मैं बनाएंगे। सबसे पहले आई वाला वाक्य बनाएंगे कि मैं मंदिर। क्या बनाएंगे, मैं मंदिर कब जा रहा हूं, मैं मंदिर कब जा रहा हूं। तो ये सेंटेंस हमने बना लिया कि मैं मंदिर कब जा रहा हूं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे दूसरे वाले रूल से बनेगा। कौन से रूल से बनेगा, दूसरे वाले रूल से बनेगा, क्योंकि इसमें दिया है कब। अब कब को हम सबसे पहले लाएंगे। कब का मतलब होता है व्हेन। क्या होता है, व्हेन मीन्स होता है कब। अब इसमें दिया है क्या, आई। तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, एम का। तो एम हमने लगा दिया हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट लगा दिया आई। तो आई लगा दिया, उसके बाद लगाएंगे हम मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है इसमें, गो। क्या है, गो। तो गो में आईएनजी लगाएंगे, गोइंग। तो कहाँ पर जा रहा है वो, मंदिर। तो गोइंग टू टेम्पल। बन गया सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं। ऐसे हमने दूसरे रूल्स के हिसाब से इस सेंटेंस को बनाया। ऐसे ही हम दोस्तों अगले सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। अगला सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, 2-3 वाक्य बनाएंगे, उसके बाद इनको वीडियो को समझेंगे कि आपको क्या समझ में आया। अब देखिए हमने यहाँ पर लिया अगला सेंटेंस। तो अगला हमने सेंटेंस लिया, क्या हम खाना खा रहे हैं। तो इसको हम बनाएंगे, क्या हम खाना खा रहे हैं। तो हमारे ये पहले रूल से बनेगा कि जिस वाक्य में क्या शब्द पहले दिया है तो क्या लाएंगे, हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। इसमें क्या है, हम। तो हम क्या है, बहुवचन होता है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाएंगे आर। क्या लगा दिया हमने, आर हेल्पिंग वर्ब लगा दी। आर के बाद लगाएंगे हम वी। क्या लाएंगे, बी। अब खाना की क्या होती है, खाना खाने की ईट होती है। क्या होती है, ईट। इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या लाएंगे, ईटिंग। अब क्या खा रहे हैं हम, फूड खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो ईटिंग द फूड। आर वी ईटिंग द फूड। हम खाना खा रहे हैं। क्या हम खाना खा रहे हैं। इससे अगला सेंटेंस है, देखो तो अगला सेंटेंस लिया, बे स्कूल कैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये बना दिया हमने, कैसे आ गया इसमें। तो क्या बनाएंगे, बे स्कूल कैसे जा रहे हैं।
तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले के लगाएंगे हाउ, क्या लगाएंगे हाउ। अब यहाँ पर दिया है बे, तो बे है हमारा क्या होता है, बहुवचन होता है, तो क्या लाएंगे आर, क्या लाएंगे आर लाएंगे। उसके बाद बे की लगाएंगे दे, क्या लगाएंगे दे लगा दिया। अब गो, जाना की क्या होती है गो, इसमें लगाएंगे आईएनजी, तो गोइंग, गोइंग अब कहाँ जा रहा है वो स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, बन गया हमारा सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखेंगे, अगला हमारा सेंटेंस है तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो। तो तुम किताब क्यों पढ़ रहे हो, तो इसको देखिए हमने क्या आया, इस पर क्यों आ गया। अब सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी लगाएंगे वाई, क्या लगाएंगे वाई लगा दिया हमने वाई। अब क्या लगाएंगे यू, हमारा सब्जेक्ट क्या है बहुवचन है, तो लगाएंगे आर, क्या लगाएंगे आर। अब सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है यू। अब क्या लगाएंगे पढ़ना, तो पढ़ना क्या होती है रीड होती है। अब इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हो जाएगा रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है वो किताब, तो रीडिंग बुक, क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, वाक्य बनकर तैयार हो गया। तो दोस्तों ये रहे हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने पहले और डबल रूल से हमने समझा, WH फैमिली से भी समझा, और वाक्य में क्या शब्द अगर पहले आ जाए उससे भी समझा। दोनों रूल्सों को हमने समझ लिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। दोस्तों अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन भी प्रेस कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से फायदा आपको ये होगा कि हमारे जितने भी वीडियो अपलोड की जाएंगे सेंटेंस के, टेंस के, तो आप सभी के सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।